नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ और चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली बड़ी खबर। बिहार में पंचायतों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा आदेश हुआ है जारी। पंचायतों में हुई वित्तीय गड़बड़ी की अब होगी जांच। ग्राम पंचायतों में हुई वित्तीय गड़बड़ी और निर्माण कार्य में गुणवत्ता की जांच होगी। बीते दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों में उक्त मामले से जुड़ी कई शिकायतें पहुंची, जिस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग को इस मामले की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री से विभिन्न जिलों से आए 66 लोगों ने अपनी शिकायतों और समस्याएं रखी। गोपालगंज से आए एक फरियादी ने कहा कि उनकी पंचायत में नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना में राशि का गबन किया गया है। एक फरियादी ने कहा कि उनके यहाँ पंचायत सरकार भवन बनी है, जिसमें गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। रात में छत की ढलाई कर दी गई। शिकायत करने पर मुझे मारने की धमकी दी गई है। यह सुनकर मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को बुलाकर कहा कि आप स्वयं इस मामले को देखें, कैसे निर्माण कार्य में कोई घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले पर पंचायती राज विभाग ने से भी बात कर दोषियों पर जल्द आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं एक मामला पहुंचा जिसमें काम कराए बिना पंचायत की राशि की निकासी कर ली गई है। एक अन्य मामले में समस्तीपुर के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके गांव में अभी तक नाले का निर्माण नहीं हुआ है। इस मामले पर सख्त कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। आपको बताते चले कि यह बातें निकलकर सामने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आया है। अब मुख्यमंत्री ने वार्ड सदस्यों को भी उनके अधिकार के बारे में कहा है कि आखिरकार जिस वार्ड में काम हो रहा है उसमें उस वार्ड के वार्ड सदस्य की भूमिका भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर गड़बड़ी की गुंजाइश है। दूसरी खबर पंचायतों से ही जुड़ी हुई है। आपको बताते चले कि छूटे गांवों में सड़कें और नालियों का जल्द होगा निर्माण। आपको बताते चले कि सुपौल और सहरसा से आए युवक ने गांव में पक्की सड़कें नहीं बनने की शिकायत की। सीएम ने समस्याएं सुनी, संबंधित विभागों को कहा, कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान अब गांव की ओर आ गया है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री ने इन तमाम समस्याओं को सुना और प्रधान सचिव मुख्य सचिव को आदेश दिया इस पर जांच करने के लिए। अब देखना यह होगा कि क्या सचमुच में गाँव का विकास धरातल पर सही नहीं उतर पा रहा है, आखिरकार कमी कहाँ पर है। आपको बताते चले कि मधेपुरा जिले के महादलित टोले से आए युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके टोले में सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। इसके लिए वे संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर रहे हैं, पर अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को शीघ्र सड़क निर्माण पूरा करने का भी निर्देश दिया। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में गाँवों में पक्की सड़कें नहीं बनने की शिकायत सुनकर सीएम ने आश्चर्य व्यक्त की है। अब भी कुछ गांव कैसे छूटे हुए हैं। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग को शीघ्र इन मामलों पर कार्रवाई कर निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया है। सुपौल से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि मेरे गांव में सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सहरसा के एक युवक ने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण करने के बाद इसकी मरम्मत नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने तमाम शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग को दिया है। जमुई जिले के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि 1978 में मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, मगर आज तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिल पाई है। इस तरह से जनता के दरबार में पंचायतों से जुड़ी कई मामले निकलकर सामने आई है। इधर हम आपको बताते चले कि 4 में से 1 जरूरतमंद को वक्त पर नहीं मिलता है खून। यह रक्तदान जीवन दान आखिर क्या हो रहा है। इधर साइबर की ठगी लगातार बढ़ रही है और गूगल ने भी लोगों को चेतावनी भी दी है। इधर एडीजी का बड़ा बयान आया है कि साइबर ठग मामले में इंटरपोल की मदद ली जाएगी। बताते चले कि पटना में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठग करने वाले गिरोह की जांच में बिहार पुलिस इंटरपोल की मदद लेगी। एडीजी मुख्यालय जेएस गैंगवार ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दीघा थाना पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े मामले में 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। इधर आपको बता दें कि जाम की समस्या वाली सभी प्रमुख सड़कें कम से कम 2 लेन होगी। बिहार के प्रमुख शहरों की सड़कों की चौड़ाई बढ़ेगी, सकरी सड़कों पर फ्लाईओवर बनेगा। इधर आपको बता दें कि विकास की रफ्तार से
भाजपा बेचैन है। राजद की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है कि जिस प्रकार से बिहार में विकास हो रहा है तो भाजपा को बेचैनी बढ़ते जा रही है। जनता राज में दलितों पर चल रही हैं गोलियां, रालोजप्पा और दलित सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया है। पटना महानगर अध्यक्ष बने पंकज, वहीं शरद यादव बिहार दौरे पर आज पहुंचे और इधर आपको बताते चले कि आपके साथ फोटो खिंचवाने की काफी प्रसन्नता है। यह वाकया उस समय देखने के लिए मिला जब मुख्यमंत्री से बख्तियारपुर के एक युवक ने कहा कि आपके साथ फोटो खिंचवाने की मेरी काफी तमन्ना है, पर आज तक तमन्ना पूरी नहीं हुई। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में यह युवक अपनी एक शिकायत लेकर पहुंचा था। शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री ने युवक से कहा कि हम तो पूरे इलाके में वहां गए थे, तब यह समस्या मुझे क्यों नहीं बताई गई। इस पर युवक ने कहा कि मैं मिलना तो चाहता था, पर वहां मुझे मौका ही नहीं मिला, इसलिए आज यहां पर आया हूं। इधर मेरा बिजली बिल लाख रुपए का आ रहा है। जनता के दरबार में बिजली विभाग से भी जुड़ी कई समस्या सामने आई है। इधर जगदानंद का फिर प्रदेश राजद अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज एकमात्र नामांकन निवर्तमान अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन के साथ ही राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी, सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन, सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक यादव और देव कृष्ण ठाकुर, सारिका पासवान के समक्ष किया गया। इधर कांग्रेस की बात कर लें तो नए प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन को सोनिया अधिकृत और भाजपा को 2024 का डर सता रही है। तेजस्वी यादव की ओर से यह बड़ा बयान भाजपा की ओर से आया है, भाजपा के लिए आया है। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीते दिन IRCTC से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा जमानत रद्द करने की याचिका को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव का डर सता रहा है और इस तरह की कार्रवाई करवा रही है। इधर समीक्षा की बात कर लें तो निवेशकों को कई प्रकार की रियायतें दे रही है सरकार। नीतीश कुमार का यह बयान आया है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की रियायतें उन्हें दी जा रही है। आइए कुछ बातें कर लेते हैं बच्चों और फोन से जुड़ी चीज़ों पर। दावा किया गया है फोन से निकलने वाली नीली रोशनी हार्मोन का स्तर प्रभावित कर रही है और स्मार्टफोन बच्चों को समय से पहले बना रहा है। बेशक सेहत की बात है, आपको बताते चले कि स्मार्टफोन और टैबलेट से निकलने वाली नीली रोशनी से हार्मोन का स्तर प्रभावित हो सकता है। इस वजह से बच्चे समय से पहले बेशक हो सकते हैं। मादा चूहों पर किए गए एक अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आया है। बीते शनिवार को यूरोपीय सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी की बैठक में प्रस्तुत किया गया अध्ययन के मुताबिक नई पीढ़ी में इससे भविष्य में भ्रूण के विकास और प्रजनन क्षमता के लिए अतिरिक्त खतरे पैदा हो सकते हैं, जबकि नीली रोशनी से बच्चों की नींद के पैटर्न में गड़बड़ी होने की भी बातें पहले ही साबित हो चुकी है। इधर कुछ हटकर खबरें बता दें कि नन्हे चांद को टक्कर मारेगा नासा का यान। 26 सितंबर को क्षुद्र ग्रह से टकराएगा विशेष यान। $33 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है यह यान। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 26 सितंबर को अपने एक अंतरिक्ष यान की जानबूझकर एक उल्फा पिंड से टकराव कराएगा। वैज्ञानिकों ने ड्राइमोरफोस नामक एक उल्का पिंड को चुना है। इसे मूनलेट यानी नन्हा चांद भी कहा जाता है। इस टकराव का मकसद उल्का पिंड का रास्ता बदलना होगा। नासा ने इस मिशन को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की है। नासा के मुताबिक डबल एंड्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट नाम के इस मिशन के जरिए एक विशेष यान डाइफॉर्मेंस नामक क्षुद्र ग्रह से टकराएगा। और आपको बताते चले कि पहला iPhone 14 खरीदने केरल से दुबई पहुंचा भारतीय। एप्पल आईफोन का लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में कंपनी ने iPhone 14 सीरीज के नए मॉडल लॉन्च किए। 16 सितंबर से इसकी बिक्री भी शुरू हो गई है। इसी बीच आईफोन को लेकर एक अनोखा क्रेज देखने को मिला है। आपको बता दें केरल का एक शख्स आईफोन खरीदने के लिए 40,000 रुपये खर्च कर दुबई पहुंच गया। दरअसल दुबई से भारत से एक दिन पहले 15 सितंबर को इस फोन की बिक्री शुरू होनी थी। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ शिक्षा जगत से। एसएससी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव।
आपको बताते चले कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती सीजीएल परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। बिहार के लाखों छात्र एसएससी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस बदलाव का फायदा छात्रों को होगा। अब छात्रों को किसी मुख्य विषय पर फोकस नहीं करना होगा, अब सभी विषयों को पढ़ना होगा। सीजीएल 2022 की परीक्षा बदले प्रारूप पर होगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इधर रोजगार और सरकारी नौकरी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। कहा है कि प्रदेश में कुछ ही दिनों में 2 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। युवाएं आस लगाकर बैठे हुए हैं। राजद नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा है कि भाजपा को 2 बड़े डर घेर रहा है। पहला डर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। वह इस बात से भयभीत है कि जो स्थिति बिहार में हुई है वह कहीं देश भर में न हो जाए। राजद प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा को दूसरा बड़ा डर यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार कुछ ही दिनों में 2 लाख लोगों की नौकरी देने वाली है। भाजपा का यह भय यह है कि अगर वह बिहार में हो गया तो देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांग उठने लगेगी। भाजपा तो रोजगार दे ही नहीं सकती। बिहार में भी उससे 2 साल बर्बाद किए हैं। भाजपा ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, वह कहाँ है? और बिहार में लगातार लोगों की नौकरी मिलेगी। 2 लाख लोगों की शीघ्र नौकरी देने की बातें बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है। अगली बड़ी खबर शिक्षा विभाग से ही निकल कर आया है कि सरकारी स्कूलों में अब नो बैग डे और खेल पीरियड अनिवार्य, यानी कि राज्य के सभी 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू होगा यह नियम। आपको बताते चले कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में 1 दिन बच्चे बिना बस्ते के क्लासरूम में आएंगे। बच्चों के लिए खेलकूद पीरियड भी अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि साप्ताहिक नो बैग डे में बच्चे के लिए कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं चलाई जाएगी। इस तरह से यानी कि सप्ताह में 1 दिन बच्चे बिना बैग लेकर कॉपी किताब लिए बगैर स्कूल पहुंचेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। इधर बता दें कि 167 योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों में जाएगी। राज्य में सभी योजनाएं डीबीटी से जुड़ी सूबे में 505.34 करोड़ लाभुक हैं। इधर आपको बता दें कि ग्रामीण बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी केंद्र सरकार। और चिंता की विषय है कि बैंकों में आधी रह गई बाबुओं की संख्या। और राज्य के 70,000 विद्यालयों में शीघ्र मिलेगी विशेष शिक्षण सामग्री। तो यह थी आज की प्रमुख हर छोटी बड़ी खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।